मुर्दा लोगों की आर्मी लड़ेगी, ये बात सुनकर ही फेक लगती है, लेकिन जैसे जैसे मैं आपको इस इंसिडेंट की डिटेल बताऊंगा आपको भी यकीन आ जाएगा कि वाकई ये सब सच है। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान 3 अगस्त 1915 की सुबह को 21 साल का रशियन सोल्जर व्लादिमीर कोटलिंस्की पोलैंड के अंदर ऑसविच फोर्ट्रेस की बड़ी बड़ी दीवारों को देख रहा था। उसको इस फोर्ट्रेस में ड्यूटी के लिए खड़ा किया हुआ था। वो फोर्ट्रेस के बाहर झांक कर देखता है तो उसको वही सेम व्यू दिखाई दे रहा था जो वो पिछले 6 महीने से देख रहा था। बाहर हर तरफ दलदली जंगल था और इसके साथ ही फोर्ट्रेस से दूर चारों तरफ दर्जनों ट्रेंचेस बनी हुई थी। ये ट्रेंचेस बहुत बड़े बड़े खड्डे होते हैं जो सोल्जर्स खोदते हैं, या तो दुश्मनों के अटैक से बचने के लिए या फिर इन खड्डों में बैठकर वो खुद ही अटैक करते हैं। तो ऑसविच फोर्ट्रेस के इर्द गिर्द चारों तरफ जिगजैग पैटर्न में ये ट्रेंचेस बनाई भी और अब कब्जा भी 7000 जर्मन सोल्जर्स ने किया हुआ था। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान रशियंस और जर्मन्स आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे। जर्मन का पूरा जोर था कि उनको किसी भी तरह ये ऑसविच फोर्ट्रेस रशियन से चाहिए। ये ऑसविच फोर्ट्रेस बड़ी जबरदस्त पोजीशन पे था। इसके अंदर रेलवे तक गुजर सकती थी। इस फोर्ट्रेस के साथ रिवर भी बहता था और मेन रोड भी थी। सिंपल ये समझो कि जिसके पास भी ऑसविच फोर्ट्रेस का कब्जा था वो वॉर के दौरान बड़े अहम जंगी सप्लाईज को आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते थे इस पूरे क्लैश वाले एरिया में। पिछले 6 महीनों से ये 7000 जर्मन सोल्जर्स बड़ी कोशिश करते हैं इस फोर्ट्रेस पे कब्जा करने के लिए, लेकिन अंदर बैठे व्लादिमीर कोटलिंस्की और 900 रशियन सोल्जर उनकी कोशिशों को बार बार नाकाम कर देते हैं। तो उसी सुबह 3 अगस्त 1915 को व्लादिमीर किले की दीवार से बाहर उन ट्रेंचेस की तरफ देख रहा था। इस टाइम तक दोनों रशियन और जर्मन सोल्जर्स खामोश हो गए थे। ना ही वो लोग एक दूसरे पे अटैक कर रहे थे और ना ही वो इधर से कहीं हिल रहे थे। बस दोनों पार्टीज अपनी अपनी जगह पर थे और वेले बैठे थे। इनफैक्ट पिछले कई हफ्तों से इधर कोई एक्शन नहीं हुआ था। तो फोर्ट्रेस के अंदर रशियन सोल्जर्स बोर हो जाते हैं। तो बोरियत को खत्म करने के लिए वो पिछले दरवाजे से नहर में मछलियां पकड़ते हैं। लेकिन इस सुबह व्लादिमीर दीवार से ट्रेंचेस की तरफ देखते हैं तो वो बड़ी अजीब चीज नोटिस करते हैं उस ट्रेंच में जो फोर्ट्रेस के सबसे करीब थी। वैसे तो ये ट्रेंच भी कई 100 फीट दूर थी, लेकिन उसके अंदर साफ नजर आ रहा था। वो नोट करते हैं कि जर्मन के हाई रैंक ऑफिसर सर्कल बनाकर खड़े हैं अंदर। वो सब नीचे की तरफ किसी चीज को देख रहे थे जो व्लादिमीर को दूर से दिखाई नहीं दे रही थी। फिर वो जर्मन सोल्जर का ग्रुप आसमान की तरफ ऊपर देखता है और फिर हवा में हाथ हिलाने लग जाता है। फिर वो सब दोबारा जमीन की तरफ देखते हैं। व्लादिमीर को कोई आइडिया नहीं था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसको तो दिखाई नहीं दे रहा था कि ट्रेंच के अंदर वो लोग किस चीज को देख रहे हैं। और वो जो आसमान की तरफ ऊपर देखकर हाथ हिला रहे थे तो आसमान भी बिल्कुल साफ था। ये जो अजीब हरकत जर्मन सोल्जर्स कर रहे थे, व्लादिमीर इससे थोड़ा नर्वस हो जाता है। व्लादिमीर एक जूनियर ऑफिसर था और वो दूसरे सोल्जर्स का इंचार्ज होता है। अब क्योंकि वो नया था तो उसको ना ही इतना तजर्बा था और ना ही उसमें इतनी सलाहियत थी, और आर्मी में उसको वैसे भी इतना सीरियस लीडर नहीं समझा जाता था। तो व्लादिमीर जो ये जर्मन सोल्जर्स का अजीब सा बिहेवियर देख रहा था, वो सोचता है अब मैं यहाँ से जाऊं और अपने सुपीरियर्स को बताऊं कि जर्मन सोल्जर्स कभी नीचे देख रहे हैं फिर ऊपर देख रहे हैं, तो वो सुपीरियर्स तो ये सोचेंगे कि मैं पागल हो गया हूँ, इतनी छोटी सी बात से परेशान हूँ, तो इससे ये इंप्रेशन जाएगा कि मैं अच्छा लीडर नहीं हूँ। तो फिर व्लादिमीर सोचता है अच्छा दफा करो, जर्मन अटैक तो नहीं कर रहे ना हम पे, ना ही उन्होंने गोलियां चलाई हैं, ये कोई इतना बड़ा मसला तो नहीं है, जो कर रहे हैं करने दो। तो व्लादिमीर किले की दीवार से उतरता है और अपने दोस्तों के पास चला जाता है। इसके 3 दिन बाद सुबह 4 बजे जो रशियन सोल्जर्स ऑसविच फोर्ट्रेस की दीवार पे खड़े पहरा दे रहे थे, वो दूर अंधेरे में जिधर जर्मन्स थे उनके करीब एक अजीब सी चीज नोटिस करते हैं। वो देखते हैं दूर रात की हवा अजीब सी ब्लरी ब्लरी सी नजर आ रही है, जैसे कहीं आग लगती है तो उसके ऊपर हवा अजीब सी ब्लरी हो जाती है इस तरह। तो उनको ये नाइट स्काई बिल्कुल ही ऐसे दिखाई दे रहा था। जाहिर है धूप और गर्मी की वजह से तो ऐसा नहीं हो सकता ना, आधी रात का टाइम है और इधर ठंड भी थी। तो ऊपर खड़े रशियंस अपने दूसरे सोल्जर्स को आवाजें लगाना शुरू कर देते हैं कि ये देखो क्या चीज है। कुछ मिनटों बाद जो रशियन सोल्जर्स दीवारों के पास खड़े थे उनको एक्चुअल में दिखाई देने लग जाता है कि ये क्या चीज है। वो बड़े ही मैसिव ग्रेइश ग्रीन कलर के क्लाउड थे जिसका साइज फोर्ट्रेस जितना ही था, और हवा इस क्लाउड को इनकी डायरेक्शन में ला रही थी। रशियन सोल्जर्स को कोई आइडिया नहीं था कि ये क्या है और वो बस खड़े खामोशी में देख रहे थे इसको। वो लोग अपनी तरफ आते हुए इस मैसिव क्लाउड को नोट कर रहे थे कि ये क्लाउड किसी भी सब्जे को टच भी कर रहा था तो वो काला होकर सुकड़ना शुरू हो गया था, और फिर सोल्जर्स को दूर अंधेरे में थप 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 ये आवाजें सुनाई देना शुरू हो गई थी। वो परिंदों के हवा से मरकर गिरने की आवाजें थी जो इस क्लाउड से गुजर रहे थे। इस टाइम पर रशियंस पैनिक होना शुरू हो जाते हैं।
वो भागते हुए अलार्म बजाकर दूसरे सोल्जर्स को उठाते हैं कि वो अटैक के लिए तैयार हो जाएं। जब वो ये सब कर रहे थे तो उनको किले के अंदर अजीब सी गंदी केमिकल की बू आना शुरू हो गई थी और थोड़ी देर में सारे रशियंस हर तरफ अपने साथियों के खांसने की आवाजें सुन रहे थे। तो होता ही है कि 3 दिन पहले व्लादिमीर जो वो अजीब सा बिहेवियर नोट करता है जर्मन ऑफिसर्स का कि वो नीचे देख रहे हैं, फिर ऊपर देख रहे हैं, फिर नीचे देख रहे हैं। वो कर ये रहे थे कि वो लोग ऑसेविच फोर्ट्रेस पे केमिकल अटैक की तैयारियां कर रहे थे। नीचे ग्राउंड पे इस पॉइजनस गैस के कनस्तर पड़े हुए थे जो व्लादिमीर को दूर से दिखाई नहीं दे रहे थे और वो जो ऑफिसर्स ऊपर की तरफ देखकर हाथ हिला रहे थे वो हवा को देख रहे थे इस अटैक को लॉन्च करने के लिए। हवा राइट स्पीड और डायरेक्शन में है भी या नहीं। 3 दिन पहले हवा इनकी फेवर में नहीं थी। तो आज सुबह 4 बजे 6 अगस्त 1915 को ये हवा परफेक्ट स्पीड में फोर्ट्रेस की डायरेक्शन में थी। तो वो लोग इस गैस को रिलीज कर देते हैं और ये गैस सबसे खतरनाक गैस थी किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। ये क्लोरीन और ब्रोमीन गैस की कॉम्बिनेशन से बनी होती है। वैसे तो क्लोरीन और ब्रोमीन गैस अकेले ही काफी होती है इंसान को मारने के लिए, लेकिन जब इन दोनों को मिक्स कर दें तो ये गैस बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक हो जाती है। और सिर्फ यही नहीं, जब ये गैस हवा में मौजूद मॉइस्चर या नमी के कांटेक्ट में आती है तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाती है। जिसका मतलब था अगर कोई बंदा जिसने गैस मास्क नहीं पहना हुआ और वो इस गैस के कांटेक्ट में आ जाए और वो सांस के जरिए उसको सूंघकर अंदर ले जाए तो लिटरली उनके लंग्स एसिड से भर जाएंगे और वो एसिड लंग्स को अंदर से डिसॉल्व करना शुरू कर देगा और साथ ही ये एसिड आंखों में, नाक में भी जाएगा तो लिटरली स्कल में हर तरफ सुराख हो जाएंगे। और अगर आप इस गैस के कांटेक्ट में आ जाओ तो आपको कोई भी नहीं बचा सकता, आपकी मौत पक्की है। और ये नहीं कि आप डिसॉल्व होकर फौरन मर जाओगे, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही खतरनाक तकलीफ वाली मौत होगी। इस पॉइंट तक वर्ल्ड वार 1 में जंग के दौरान केमिकल्स किसी ने यूज नहीं किए थे, जिसका मतलब था कि रशियन आर्मी ने अपने बंदों को गैस मास्क ही नहीं दिए थे, लेकिन जर्मन आर्मी ने दिए थे। और जर्मन को यह भी पता था कि रशियन आर्मी ने अपने बंदों को गैस मास्क नहीं दिए हुए। अब ये जहरीली गैस ऑसेविच फोर्ट्रेस के कोने कोने में फैल जाती है तो रशियन सोल्जर्स अपने आप को इस गैस से बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। उसी टाइम सोल्जर्स की आंखों से, मुंह से, कान से खून निकलना शुरू हो जाता है और लिटरली खांसी के साथ उनके लंग्स के छोटे छोटे टुकड़े भी बाहर आ रहे थे और अंदर रशियंस को समझ आ गई थी कि उनको गैस के जरिए पॉइजन दिया गया है। तो जो सोल्जर्स अभी इस गैस के कांटेक्ट में नहीं आए थे, मतलब जो अभी ज्यादा अफेक्ट नहीं हुए थे, वो अपने कपड़े फाड़ते हैं, उसको पानी में भिगोकर अपने मुंह पर लपेट लेते हैं ताकि ये गैस इन पे कम ही अफेक्ट करे। लेकिन इसका ज्यादा असर नहीं होता, बल्कि शायद ये आर्जी गीले मांस ज्यादा वर्स थे क्योंकि गैस इनकी मॉइस्चर से इंटरेक्ट करके और ज्यादा काम खराब कर रही थी। अब अंदर रशियंस तो गए, एक तो किले में हर तरफ गैस फैल गई थी, ना ही कोई वेंटिलेशन सिस्टम था और बाहर चारों तरफ से जर्मन सोल्जर्स ने इनको घेरा हुआ था तो कहीं भी जाए रशियंस मौत से नहीं बच सकते थे। अंदर व्लादिमीर उन कुछ सोल्जर्स में से थे जो अभी भी अपने पांव पर खड़े थे। तो व्लादिमीर बड़ी मुश्किल से खिड़की के जरिए बाहर झांक कर देखते हैं तो जर्मन्स उनकी तरफ भाग कर आ रहे थे। वो गोलियां और मशीन गन्स भी फायर कर रहे थे। उनको पता था बस थोड़ी देर में जर्मन्स किले की दीवार के पास पहुंचेंगे, अंदर एंटर होंगे और हम में से एक एक बंदे को मार देंगे। लेकिन व्लादिमीर का रिएक्शन ये नहीं था कि वो डरे हुए थे, बल्कि उनमें एकदम से मोटिवेशन आ जाती है कि अगर वो लोग अंदर आकर हमें मारने वाले हैं तो हम उनके लिए ये जितना मुश्किल हो सके बनाएंगे। व्लादिमीर की रेपुटेशन वैसे भी थी कि वो बहादुर है। इन 6 महीनों में जितनी बार भी लड़ाई हुई थी व्लादिमीर सबसे आगे थे लड़ने में। ये बड़ा बहादुर बंदे थे। अब जर्मन्स किले की तरफ बढ़ रहे थे, गन फायर कर रहे थे तो व्लादिमीर खिड़की छोड़कर मुड़ते हैं और ओपन कोर्टयार्ड के ऊपर पहुंचते हैं जिधर बचे हुए सैकड़ों रशियन सोल्जर्स अभी भी आदमी हालत में जिंदा थे। ये सब लोग मरने वाले थे। इन सब लोगों पे जहरीली गैस का असर हो गया था और बस इनके पास थोड़ा सा टाइम था। व्लादिमीर इनके पास जाते हैं। वैसे तो वो जूनियर थे लेकिन फिर भी बोलते हैं हम सब लोग मरने वाले हैं, लेकिन इस टाइम जो हम करेंगे लोग हमें इससे सारी जिंदगी याद रखेंगे। उनकी इस बात से ये जो रशियन सोल्जर्स जो बस मरने वाले थे वो इतना मोटिवेट हो गए थे कि वो सब इकट्ठे हो जाते हैं। अब जैसे इन लोगों के मुंह से, आंखों से खून निकल रहा था, खांसी तक से इनके लंग्स के टुकड़े निकल रहे थे तो व्लादिमीर उनको प्लान समझाते हैं। फिर व्लादिमीर सबसे आगे, उनके पीछे ये सोल्जर्स जो अभी मरने वाले थे वो लोग एकदम से किले का दरवाजा खोलते हैं और जर्मन सोल्जर्स पर चीखते हुए हल्ला बोल देते हैं। उधर जर्मन ये सोचकर बैठे थे कि इस केमिकल अटैक की वजह से सारे रशियंस मर जाएंगे और इस किले पे मजे से कब्जा कर लेंगे और जब ये लोग अंदर जाएंगे तो सभी लोग मरे हुए होंगे। लेकिन इसके बजाय एकदम से किले का गेट खुलता है और आगे से बंदे निकलते हैं जिनके मुंह पर खून के कपड़े लिपटे हुए थे। खांसी से उनकी ऑर्गन्स उनके मुंह से बाहर आ रही थी और वो गन्स उठाकर ज़ॉम्बीज की तरह आगे चलते
हुए इनकी तरफ बढ़ रहे थे। उनके मुंह से जिनों की तरह चीखों की आवाजें आ रही थी। तो लिटरली ये सब देखकर जर्मन सोल्जर्स की फट के हाथ में आ जाती है। जर्मन इतना ज्यादा खौफजदा हो गए थे कि वो अपनी गन्स तक फेंक कर ट्रेंचेस की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। जैसे वो भाग रहे थे, व्लादिमीर और उसकी डेड आर्मी एक एक करके इनकी तरफ शूट करना शुरू कर देती है। और जब व्लादिमीर और डेडमैन आर्मी के पास एमो खत्म होते हैं तो वो ज़ोंबीज की तरह सीधा हजारों जर्मन की तरफ आगे बढ़ते हैं और डेड जर्मन के गने उठाकर उन पे फायर करना शुरू कर देते हैं। और जब ये लोग ट्रेंचेस के पास पहुंचते हैं तो आगे कांटेदार तारें लगी हुई थी। तो भागते हुए जर्मन इन तारों में फंस गए थे। तो इनकी गन्स के आगे ये बड़े बड़े छुरे लगे होते हैं। व्लादिमीर फंसे हुए जर्मन में छुरा घुसाकर उनको मारना शुरू कर देते हैं। जब वो ये कर रहे थे तो एकदम से जर्मन सोल्जर आता है, तो वो अपनी बंदूक का छुरा उनके अंदर पूरा आर पार खुबा देता है। व्लादिमीर नीचे छुरे की तरफ देखता है, फिर उस जर्मन की तरफ देखता है, फिर एकदम से खून और लंग टिश्यूज की थूक उसके मुंह पर फेंक देता है और उस पे इतनी बुरी तरह चीखता है कि वो जर्मन सोल्जर अपनी गन वहीं पर छोड़ता है और वहां से भागना शुरू कर देता है। तो व्लादिमीर दोबारा अपनी गन उठाते हैं। उनके पेट में अभी भी वो चाकू था। वो दोबारा से जर्मन की तरफ शूट करना शुरू कर देते हैं। जर्मन व्लादिमीर और उसकी डेड आर्मी से इतना बुरा डर गए थे। बेशक जर्मन नंबर में ज्यादा थे, 71 का रेशो था, फिर भी वो लोग ऑसविच फोर्ट्रेस पे कब्जा नहीं कर पाए। इसकी असल वजह यह है कि जो फ्रंट में जर्मन सोल्जर्स खड़े थे और जब रशियन सोल्जर्स ने ये काउंटर अटैक किया था तो वो जो जर्मन सोल्जर भागकर ट्रेंचेस में आ जाते हैं, वो अपने दूसरे सोल्जर्स को बोलते हैं कि रशियन ज़ोंबीज बन गए हैं, वो लोग मुर्दा हैं, तो उन पे अटैक करने का पॉइंट ही नहीं बनता, वो तो पहले से ही मरे हुए हैं। तो बाकी जर्मन भी डर जाते हैं और वो अपनी ट्रेंचेस से बाहर नहीं निकलते। उधर जब रशियंस को पता चलता है कि उन्होंने जर्मन को भगा दिया है तो व्लादिमीर अभी भी जिंदा थे, उनके पेट में बंदूक का छुरा था। वो बचे हुए लोगों को कहते हैं कि किले के अंदर वापस चलो सब। तो ये आदमोए सोल्जर जो अभी मरने वाले थे किले के अंदर जाते हैं और व्लादिमीर अपना आखिरी हुक्म देते हैं, किले को तबाह कर दो, अगर हम लोग उसे नहीं रख सकते तो कोई भी नहीं रख सकता। व्लादिमीर को मिलाकर हर एक सोल्जर जो इस गैस के कांटेक्ट में आया था वो मर गया था। कुछ दिनों बाद जब सारे रशियंस मर जाते हैं तो जर्मन फाइनली ऑस्टरविच फोर्ट्रेस पे कब्जा कर लेते हैं। जब जर्मन अंदर जाते हैं तो उनको पता चलता है ये किला तो तबाह हो गया है और अब ये इन लोगों के किसी भी काम का नहीं है। व्लादिमीर को रशियन का हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर पोस्टमिसली का अवार्ड दिया जाता है। इसके और बाकी सारे मरने वाले सोल्जर्स की हिम्मत को स्टोरीज में, गानों में और स्टैचूज में आज भी रशिया के अंदर याद किया जाता है। इस इंसिडेंट पे अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना। इसके अलावा रशियन मिलिट्री का एक और इंसिडेंट है, लेकिन वो पानी के अंदर हुआ था। इस इंसिडेंट पे भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं फिर उस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।